जब मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल बनाया था ना, तब मुझे उसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ नहीं आए थे। आई थिंक मैं 8th क्लास में ना, जब मैंने वो अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। वो एडिटिंग के ऊपर चैनल था। आप यूट्यूब पे कैसे ग्रो हो सकते हो, मैं खुद ग्रो नहीं हुआ था, बट मैं लोगों को सिखा रहा था कि मैं कैसे ग्रो हो सकता हूँ। आई थिंक मैं उस समय 8th क्लास में था, और इनफैक्ट मैंने उसके ऊपर 1500 रुपीज़ का गूगल एड्स भी चलाया था, जिसकी हेल्प से मुझे 210 सब्सक्राइबर्स गेन हुए थे। बट वो सब चीज़ें एक बचकानापना था जो नहीं चला। इन द एंड मुझे वो चैनल बंद करना पड़ा। फिर भी मैंने कई सारे मल्टीपल चैनल उसके बाद बनाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें करी जिससे कि मैं ऑनलाइन मनी अर्न कर सकूँ। हज़ारों वीडियो देखे यूट्यूब के ऊपर कैसे मैं पैसा कमा सकता, बिकॉज़ एक चाह थी अपने अंदर कि हाँ भाई, कुछ सोशल मीडिया, कुछ ऑनलाइन अर्न करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन कोई भी चीज़ नहीं चली। एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी, बहुत सारे अर्न मनी ऑनलाइन वाली चीज़ें, सर्विस बिल्ड करना, ऐसी जो भी चीज़ें होती सब मैंने करके देखा, लेकिन कोई भी मेरे लिए वर्क नहीं करा। मैंने अपनी अभी तक की जर्नी में एटलीस्ट 6 यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं, और ये मेरा शायद से 7th यूट्यूब चैनल है जो मैं बना रहा हूँ सेल्फ ग्रोथ के ऊपर। सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सीखा बहुत कुछ इस जर्नी में, अपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आज भी सीख रहा हूँ, आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। इन बीते हुए सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सीखी हैं, और वही चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। आप अपना बड़ा भाई समझ के मेरी वीडियो को देख सकते हो और एक गाइडेंस सीख सकते हो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप अपने आने वाले 8 से 10 मिनट इस वीडियो को दोगे ना, तो आपको बहुत वैल्यू प्रोवाइड होगी। आप अपनी लाइफ में एक अलग ग्रोथ, अलग माइंडसेट के साथ में जाओगे। इस जीवन में कोई भी केयर नहीं करता आपके बारे में। आप कुछ भी करो, आप कोई भी चीज़ कर लो, चाहे आप बहुत बड़ी से बड़ी विक्ट्री हासिल कर लो या आप हार जाओ। लोग ज़्यादा ज़्यादा 2 दिन याद रखेंगे, 10 दिन याद रखेंगे, बट इन द एंड वो लोग भूल जाते हैं। इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि आपको अपनी लाइफ में जो आपका मन है वो आपको करते रहना चाहिए। जिस चीज़ से आपको खुशी मिले आप वो करो, लेकिन वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं है कि आप बस बैठ के रील्स स्क्रॉल कर रहे हो और सामने वाले को जज कर रहे हो। मेरे पास एक सब्सक्राइबर का कमेंट आता है कि भैया, जब मैं अपने अपने जैसे उम्र के लोगों को देखता हूँ तो वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं। कोई क्लबिंग कर रहा है, किसी की गर्लफ्रेंड है, कोई बाइक पे घूम रहा है, मैगी मैगी। मुझे ये सब देख के बहुत ही फोमो क्रिएट होता है। तो मैं आप उसको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर तुम सही रास्ते पे, तुम्हें फोमो नहीं होना चाहिए भाई। तुम सही काम कर रहे हो। हाँ, वो बात अलग है कि तुम बैठे घर में रील स्क्रॉल कर रहे हो, तुम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, फिर तो ठीक है ना, तुम वो मजे ले पा रहे हो, यहाँ तुम बैठ के लेजी हो रहे हो खाली मूली। तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर तुम अपने घर पे बैठ के कोई ऐसी चीज करो जिससे कि तुम्हारी लाइफ बीट हो रही है, तो यू आर ऑन द राइट पाथ। तुमको फोमो किस बात का हो रहा है, किस बात की तुम टेंशन ले रहे हो? भाई, वो लोग मजे कर रहे हैं, अभी मजे करेंगे, उन्हें बाद में पता चलेगा। बट तुम अभी अपनी ज़िंदगी को बिल्ड कर रहे हो, कुछ सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। यू आर ऑन द राइट पाथ, तुम सही पाथ पे हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो। आपको अपने रिजल्ट्स शो करके ही लोगों को दिखाना पड़ेगा। इस संसार में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल आपके रिजल्ट्स लोग देखते हैं कि आपने कितना उखाड़ रखा है, आपकी 12th में कितनी परसेंटेज आई, आपकी जेई में कितनी परसेंटेज आई, आप कितने रुपए कमाते हो। लोग आपको इससे जज करेंगे। आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, आपने सरकारी नौकरी फोड़ रखी है, अगर ये सब है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, अदरवाइज आपको कोई नहीं पूछेगा। कोई भी केयर नहीं करता है इस वर्ल्ड में। अपनी पहचान बनाओ, सब केयर करेंगे। जब तक आप कुछ उखाड़ नहीं लेते हो ना, तब तक अपने आप को रोको मत। अपने आप को ट्राई करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, नई नई चीजें ट्राई करते रहो। ट्राई करते रहोगे, कोई ना कोई चीज तो आपके हिसाब से होगी ना। कोई ना कोई चीज के लिए तो आप बने होगे। वो चीजें पिक करेगी अपने राइट स्पॉट पे ना, यू आर बिकम ओवरवेल्ड। तब आप देखना कि आपकी ग्रोथ किस तरीके से होती है। जब आपको अपना पर्पस मिल जाएगा ना लाइफ में, और आप उस पर्पस के ऊपर काम करना चालू कर दोगे, तब ना आप दिन देखोगे, तब आप ना रात देखोगे। लोग आपको 1000 बातें बोलेंगे, रिलेटिव्स आपको 1000 बातें बोलेंगे, लोग अजीब अजीब कमेंट्स करेंगे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको केवल अपना काम दिखाई देगा, अपना पर्पस दिखाई देगा। अपनी लाइफ में अपने पर्पस को फाइंड करो।
आपकी ग्रोथ अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। इस संसार में कोई भी किसी की केयर नहीं करता है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, लोग 4 दिन याद रखेंगे फिर भूल जाएँगे। किसी को किसी का कुछ नहीं पड़ा है। आपको अपने लिए स्टैंड आउट करना पड़ेगा, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड आउट करना पड़ेगा, अपनी लाइफ़ को चेंज करने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। हज़ारों लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो अपना टाइम वेस्ट वो कर रहे हैं, उससे परेशान होके, उससे जेलस होके, उससे परेशान होके कोई फ़ायदा नहीं है। वो सब अपनी खुशी एन्जॉय कर रहे हैं, आप अभी अपना काम कर रहे हो, प्रोडक्टिव चीज़ें कर रहे हो, अपनी लाइफ़ बिल्ड कर रहे हो, यू आर ऑन द राइट पाथ। सो बी फोकस ऑन दैट और मत सोचो कि मेरी लाइफ़ में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सब भगवान के हाथ में छोड़ दो। ये यूनिवर्स है यार, यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे भेजा है तो कोई ना कोई तो पर्पस के लिए भेजा होगा ना। ट्रस्ट द प्रोसेस, जो होगा देखा जाएगा यार भाई, तुम्हारा काम क्या है, काम करना, रिजल्ट्स तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो बस रिजल्ट्स छोड़ दो। जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है उसकी टेंशन ही क्यों लेना। अपने आप को बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर रखो, डाउन टू अर्थ रहो, किसी से ना फालतू बोलो, ना किसी का फालतू सुनो। अपने अंदर एक ग्रेटिट्यूड रखो, आई विल अचीव समथिंग इन माई लाइफ, बट उसके लिए मुझे उतना टाइम देना पड़ेगा, मुझे उस चीज़ के पोटेंशियल को अचीव करना पड़ेगा। हर चीज़ का एक पोटेंशियल होता है, उसको क्रॉस करे बिना उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हो। इसीलिए अपने आप को इतना काबिल बनाने की कोशिश करो कि आप उस पोटेंशियल को क्रॉस कर सको। इस संसार में कोई भी आपकी केयर नहीं करता है, आपके माँ-बाप के अलावा। उनके बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। दुनिया हज़ार बातें बोलेगी, हज़ार चीज़ें कहेगी। सब कुछ छोड़ के अपने काम के ऊपर ध्यान दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने बड़े भाई को सब्सक्राइब कर दो। उसकी बातें अच्छी लगती हों तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज़ आपका सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेशन देता है।